प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम व्याकरण के एक एक टॉपिक को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे, इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है उस पर अपन चर्चा करेंगे, वो है पत्र प्रारूप। आज की कक्षा जो है वो फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पत्र प्रारूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है। तो आइए देखते हैं एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण पत्र प्रारूप अध्याय से। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। देखिए, जो भी कार्यालय पत्र हैं इसके फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। दाईं तरफ क्या लिखा जाता है, बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, नीचे पत्र के अंत में क्या लिखेंगे, पत्र की शुरुआत में प्रारंभ में क्या लिखेंगे, सबसे शीर्ष पर क्या लिखेंगे। तो जो भी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं उसका एक फॉर्मेट, एक प्रारूप बना होता है और प्रारूप में सब चीज़ें लिखने का नियत स्थान होता है। उसी से प्रश्न बनाया है कि कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर ही ऊपर अपन क्या लिखेंगे। क्या प्रेषिती को संबोधन, कार्यालय का स्थान, दिनांक या पत्र क्रमांक। प्रेषिती का मतलब होता है पत्र पाने वाला। क्या आप ऊपर ही ऊपर प्रेषिती यानी जो पत्र पाने वाला उसको संबोधन लिखेंगे, या कार्यालय का स्थान, कार्यालय किस जगह स्थित है वो बात लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे या पत्र क्रमांक लिखेंगे। तो ध्यान रहे कि किसी भी सरकारी पत्र जो होता है कार्यालय पत्र, उसमें सबसे ऊपर शीर्ष पर क्या लिखा जाता है, तो शीर्ष पर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। दूसरा प्रश्न देखें, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। देखिए, आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अधिसूचना को एक वाक्यांश वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। पहली बात, अधिसूचना कहते किसे हैं, तो सरकारी अखबार में जो सूचनाएं प्रकाशित होती हैं उन सूचनाओं को क्या कहा जाता है, अधिसूचना कहा जाता है। तो अब जो सरकारी अखबार है वो कौन से, क्यों इस 4 में से क्या करोगे, समाचार पत्र, राजपत्र, सोशल मीडिया या तारपत्र। तो देखिए, जो गजट में सूचनाएं प्रकाशित होती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, अधिसूचना। तो राजपत्र प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। और अगर राजपत्र कहीं नहीं लिखा जाता है तो आपको यहाँ पर गजट लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो राजपत्र कहें या गजट कहें, बात एक ही है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से अर्धशासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो अर्धशासकीय पत्र से पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में जो 4 विकल्प लिखे हैं, 3 तो सही हैं, कोई एक विकल्प गलत है। हमें ढूंढना है कि अर्ध सरकारी पत्रों से संबंधित इन 4 बातों में से कौन सी बात संगत नहीं है या मेल नहीं खाती। संबोधन में महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो ये बात ठीक कह रहा है क्योंकि अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उसमें महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बी कह रहा है पत्र की समाप्ति पर भवदीय, भवनिष्ठ आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बात गलत है क्योंकि नीचे भवदीय, भवनिष्ठ आदि शब्दों का वहाँ पे प्रयोग होता है। पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। जो भी पत्र होगा उसकी बाईं तरफ अपन प्रेषक का नाम और पदनाम लिखेंगे। पत्र क्रमांक में अर्धशासकीय, अर्ध सरकारी या डीओ का उल्लेख होता है, तो ये भी ठीक है कि पत्र क्रमांक में इन बातों का उल्लेख किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर कौन सा होगा, विकल्प संख्या 2। असत्य पूछा था तो 3 बातें तो सही लिखी हुई है, लेकिन विकल्प 2 में जो लिखा है वो सरकारी पत्र के संदर्भ में गलत लिखा हुआ है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक ही पत्र एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है, उसे क्या कहेंगे। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एक पत्र जो एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है उस पत्र का नाम क्या होता है। ज्ञापन होता है, विज्ञप्ति होता है, परिपत्र होता है या अधिसूचना होता है। तो ऐसा पत्र जो एक साथ कई प्रेषित यानी कई लोगों को एक साथ प्रेषित किया जाता है उस पत्र को हम ज्ञापन नहीं कहते हैं, विज्ञप्ति भी नहीं कहते हैं और अधिसूचना भी नहीं कहते हैं, बल्कि उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 5वां प्रश्न देखें, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है। जो भी, क्योंकि देखिए व्यावसायिक पत्र भी लिखे जाते हैं और
सरकारी पत्र भी लिखे जाते हैं। एक औपचारिक पत्र भी होते हैं, अनौपचारिक पत्र भी होते हैं। यहाँ हमें किसकी भाषा पूछी गई है, तो कार्यालय पत्र जो भी लिखा जाएगा, सरकारी कागजात जो होते हैं, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। क्या मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करेंगे, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे, या औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रहे कि कार्यालय पत्र में औपचारिकता का पुट होता है, यानी औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। छठा प्रश्न देखें, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहेंगे। आपने कोई पत्र लिखा, उसमें आपने इंतज़ार किया, लेकिन उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो हमने दोबारा दूसरा पत्र लिखा। तो जो दूसरा पत्र लिखा जाता है उसका क्या नाम होता है, तार। तो तार नहीं भेजा जाता, पृष्ठांकन नहीं होता है, परिपत्र नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक यानी पीछे वाले पत्र की याद दिलाना। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। सातवां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। ये मैंने आपको अभी बताया था, गजट का मतलब क्या होता है, राजपत्र से होता है। तो राजपत्र में जो भी सूचनाएं प्रकाशित होती है उनको हम क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। अनुस्मारक आपने अभी भी पढ़ा है कि पत्र जो लिखा गया उसका जवाब प्राप्त नहीं होता है तो पुनः जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। परिपत्र आप अभी पढ़ चुके हैं कि एक साथ कई लोगों को एक साथ जो प्रेषित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, परिपत्र। प्रश्न संख्या 8 देखें, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। देखिए, अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं उसमें थोड़ा आत्मीयता का पुट रहता है, एक अपनेपन का भाव रहता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अधिकारी को संबोधित करने की जो शैली होती है वो क्या होती है। मान्यवर लिखेंगे तो मान्यवर नहीं लिखेंगे, महोदय नहीं लिखेंगे, सेवा में निदेशक नहीं, बल्कि आत्मीयता की बात करेंगे तो आत्मीयता का सूचक शब्द है प्रिय। प्रिय श्री रमेश जी। यानी अर्धशासकीय पत्र जो हैं वो लिखते समय एक अपनेपन, आत्मीयता का भाव निहित रहता है, इसलिए हम संबोधन में किस शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रिय श्री का। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर कौन सा है, विकल्प संख्या 2। नवा प्रश्न देखें, नवा प्रश्न कह रहा है, अधिसूचना नवा प्रश्न, अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है। यानी अधिसूचना जो भी लिखी जाती है उसकी समाप्ति हो जाती है तो स्वनिर्देश के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन, नीचे आपका शुभेच्छु नहीं लिखेंगे, भवदीय नहीं लिखेंगे, विभाग का नाम और मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होंगे, बल्कि जो भी ये सूचना जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर और उसके पद का नाम होगा। व्यक्ति का नाम नहीं होता है, व्यक्ति के केवल हस्ताक्षर होते हैं और जो भी उसकी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम लिखा जाता है। तो प्रश्न जैसे कोई सचिव है तो पद का नाम क्या लिख देगा, सचिव लिख देगा। कोई उप सचिव है तो क्या लिख देगा, उप सचिव लिख देगा। बस ये पद का नाम लिखने के बाद वो उस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 10वां प्रश्न देखें, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र, हम किसी पोस्ट के लिए जो पत्र लिखते हैं कि वो पद की प्राप्ति मुझे हो, तो उसके उस पत्र का नाम क्या होता है, परिपत्र नहीं होता है, कार्यालय आदेश नहीं कहेंगे, प्रार्थना पत्र नहीं, बल्कि क्या कहा जाएगा, आवेदन पत्र। हम किसी भी पोस्ट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 11वां प्रश्न देखें, सभी सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं। जो भी जितने भी अपन लेटर सरकारी पत्र लिखते हैं वो सारे कौन सी शैली में लिखे। ध्यान रखें कि ये जो शैलियाँ लिखी गई है, आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, तो सर्वनाम जो होते हैं उसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपको यहाँ दर्शाए हुए हैं। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। ये तीनों किसके भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष का मतलब बोलने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। श्रोता सुनने वाले के लिए जिनका प्रयोग करता है वे सारे मध्यम कहलाते हैं। और वक्ता और श्रोता बातचीत करते समय किसी तीसरे के बारे में जो कुछ वो संबोधन देते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुष।
तो सरकारी पत्र जितने भी होते हैं वो सारे अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष शैली में। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1। 12वां प्रश्न देखें, निम्न में कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्यालय यानी सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है। तो परिपत्र होता है कार्यालय पत्र, अधिसूचना है, स्मरण पत्र है, लेकिन आवेदन पत्र जो होता है वो सरकारी पत्र का भेद नहीं होता। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 4। 13वां प्रश्न देखें, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है। 4 घटक दे रखे हैं, इसमें से हमें इसका चुनाव करना है कि सरकारी पत्रों में इन 4 में से किस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता। संबोधन का, अभिवादन का, स्थान का नाम और दिनांक। तो ध्यान रखें, दिनांक का नाम होता है, स्थान का नाम भी होता है, लेकिन अभिवादन का प्रयोग जो है वो अभिवादन शब्द का प्रयोग जो है वो सरकारी पत्रों में नहीं किया जाता। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। 14वां प्रश्न देखें, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है, इसे कहते हैं, ये भी थोड़ी देर पहले भी इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। तो एक पत्र जो बहुत सारे लोगों को एक साथ लिखा जाता है अधिकारियों को, उसको हम क्या नाम देते हैं, परिपत्र। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 15वां प्रश्न देखें, अनुस्मारक पत्र के संबंध में असत्य कथन बताइए। हमें किसके बारे में सत्य पूछा है, अनुस्मारक। अनुस्मारक पत्र के संदर्भ में असत्य कथन बताना। अनुस्मारक में पूर्व छात्र का संदर्भ होता है, अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। अनुस्मारक लिखते ही तब है जो पहले वाले का हमें जवाब नहीं मिला तो दूसरा पत्र लिखते हैं। इनमें प्रतिलिपियाँ देने का प्रावधान नहीं होता, ये बात भी सत्य है। अनुस्मारक पत्र में कोई प्रतिलिपि, साथ में कोई भी फोटोकॉपी अटैच नहीं की जाती। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, बिल्कुल कठोर होती है, क्योंकि हमने पहले पत्र लिखा है, इंतज़ार किया लेकिन जवाब नहीं मिला, तो दोबारा थोड़े कठोर शब्दों में हम उसे सचेत करेंगे। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, तो ये बात गलत है कि अनुस्मारक पत्र जो होते हैं वो गजट में प्रकाशित नहीं होते। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 16वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। आपके सामने 4 कथन हैं, आपको इन 4 में से कौन सा ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। पहला क्या कह रहा है, विज्ञप्ति से आशय है सूचित करने की क्रिया। तो ठीक है, सूचित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं, यानी विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाता है, सूचनाएं दी जाती हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति कराने की सूचना का संबंध निविदा से है, तो बिल्कुल ठीक है। जिसे हम अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं, उसी को हम यहाँ क्या कहते हैं, निविदा। कोई भी सरकारी भवन का निर्माण करना हो, किसी सामान की आपूर्ति करनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले टेंडर जारी किया जाता है। निविदाएँ 2 तरह की होती है, एक बंद निविदा होती है, खुली निविदा होती है। ज्ञापन को गस्ती पत्र भी कहा जाता है। अधिसूचना का संबंध राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, अवकाश प्राप्ति और त्यागपत्र से है, तो बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें अधिसूचना के अंतर्गत आती है। लेकिन ज्ञापन को गस्ती पत्र भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है और हमसे क्या पूछा गया है, असत्य। तो असत्य विकल्प कौन सा है, इसमें तीसरा है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। अब ज्ञापन को गस्ती पत्र नहीं कहते हैं, तो गस्ती पत्र कहते किसको हैं, तो आप ध्यान रखना कि जो परिपत्र होता है, इस परिपत्र का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो परिपत्र को ही क्या कहा जाता है, गस्ती पत्र कहा जाता है। ज्ञापन को नहीं बल्कि परिपत्र को क्या कहा जाता है, गस्ती पत्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 17वां प्रश्न देखिए, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से किस में होता है। किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, तो नहीं, कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं होती। स्थानांतरण की सूचना हेतु, तो यहाँ भी स्थानांतरण ट्रांसफ़र के लिए कार्यालय टिप्पणी नहीं होती। किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, ये बिल्कुल ठीक बात है कि टिप्पणी हम कब लिखते हैं, जब किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए विद्यमान नियमों और तथ्यों के अनुरूप विचार करने के लिए क्या लिखी जाती है, टिप्पणी लिखी जाती है। किसी कर्मचारी को चेतावनी देने हेतु तो टिप्पणी नहीं लिखी जाती। तो प्रयोग होता है तो किस लिए होता है, तो तीसरा विकल्प है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 18वां प्रश्न देखें, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है।
उपार्जित अवकाश है ना, ये ध्यान रखना कि उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु जो पत्र निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो परिपत्र नहीं कहते हैं, टिप्पणी भी नहीं, अनुस्मारक भी नहीं, उसे क्या कहा जाता है, तो कार्यालय आदेश कहा जाता है। उपार्जित अवकाश हेतु कार्यालय आदेश होता है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 19वां प्रश्न देखें, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। राजस्थान सरकार के जो पत्र होते हैं उसमें सबसे ऊपर शीर्ष पर क्या लिखेंगे, पत्र क्रमांक व दिनांक, विभाग का नाम, पत्र का संदर्भ, पृष्ठ का नाम। तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो लिखेंगे राजस्थान सरकार के पत्रों में वो हम क्या लिखते हैं, विभाग का नाम लिखते हैं कि पत्र किस विभाग से जारी हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। 20वां प्रश्न देखें, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, अभी मैंने कहा था कि जो टेंडर जारी करते हैं तो टेंडर जारी किस लिए किए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना या उपयुक्त सभी। तो टेंडर जो जारी होते हैं वो इन तीनों बातों के लिए होते हैं। तो ध्यान रखें कि टेंडर का संबंध सामान की आपूर्ति, नीलामी और निर्माण कार्यों से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। 21वां प्रश्न देखें, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। तो नौकरी चाहने हेतु क्या लिखा जाता है, तो आवेदन पत्र होता है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। 22वां प्रश्न देखें, विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है। कोई भी विज्ञप्ति जारी होती है तो जो विज्ञप्ति जारी करता है उसका पदनाम जो है वो कहाँ लिखा जाता है, सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर और कहीं नहीं। तो ध्यान रखना विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का जो नाम है वो सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है। पत्र में ऊपर ही ऊपर दाईं तरफ उसका नाम लिखा जाता है, सॉरी नीचे, ऊपर नहीं बल्कि पत्र में सबसे नीचे दाहिनी ओर जो है वो उस विज्ञप्ति जारीकर्ता का नाम होता है, नीचे दाहिनी ओर। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। 23वां प्रश्न देखें, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता तक जो पहुंचाता है वो किसके माध्यम से पहुंचाता है, विज्ञप्ति के माध्यम से, निविदा के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से या विज्ञापन के माध्यम से। तो सरकारी विभाग जो है वो अपनी योजनाओं की जो भी जानकारी जनता तक पहुंचाएगा उसका माध्यम क्या होता है, अधिसूचना। गजट यानी सरकारी अखबार में वो सूचनाएं जारी की जाती हैं। प्रश्न संख्या 24 देखें, कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता है। कार्यालय के अंदर जो अधोलेख होता है उसमें क्या नहीं हो सकता है, प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का नाम, प्रेषिती का परनाम। तो कहीं भी पत्रों में परनाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, जबकि प्रेषक का नाम, विभाग का नाम और स्थान के नाम का उल्लेख किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। 25वां प्रश्न देखें और अंतिम प्रश्न है, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। 4 कथन दे रखे हैं, फिर आपको एक असत्य कथन ढूंढना। 3 तो सही बातें लिखी है, कोई एक असत्य है। पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सरकारी पत्रों में पत्र के पत्रांक और दिनांक दोनों का उल्लेख होता है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। हाशिए थोड़ा हटकर प्रीति को संबोधित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है कि सरकारी पत्र जो भी लिखा जाता है वो हाशिए को छोड़ा जाता है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, एक से अधिक पृष्ठ हैं तो निश्चित रूप से पृष्ठांकन होता है, लेकिन पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ये बात गलत है। तो आपसे पूछा भी क्या है, असत्य। तो प्रश्न संख्या 25 में सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। ये पत्र प्रारूप से जुड़े महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हुए जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। बाकी बातें जो है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।